सत्य से बढ़कर इस संसार में कुछ नहीं है। सत्य के मार्ग पे अगर हम चलते हैं तो बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अमर बलिदानी शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जो क्रांति के प्रतीक थे, सत्य के प्रतीक थे, उन्हीं की याद में हमारे देश की जो प्राचीन विद्या है आयुर्वेद, उस विद्या के अंदर नाड़ी का जो विज्ञान है, उस विज्ञान के जितने भी इस समय वर्तमान परिस्थिति में ज्ञाता हैं, विद्वान हैं, उन सबको सम्मानित करने का कार्यक्रम गुरुकुल की जो कमेटी है, टीम है, उसने किया है। भारत में जितने भी नाड़ी के विद्वान हैं, प्रत्येक नाड़ी विद्वान को 1-1 लाख रुपए का पुरस्कार गुरुकुल में दिया जाएगा। जो नाड़ी के विद्वान प्रथम श्रेणी में आएंगे, यानी कि जो 100% बताएंगे, उनके पास 10 रोगी दिए जाएंगे। उन 10 रोगियों में 10 के 10 की सही समस्या बताएंगे, ऐसे विद्वानों को 1-1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। दूसरे जिनका जो परसेंटेज है 80% तक रहेगा सक्सेस रेशियो, उन सब विद्वानों को 51-51 हजार रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। तीसरी श्रेणी में जो विद्वान रहेंगे जिनका सक्सेस रेशियो 60% तक रहेगा, उन सबको 21-21 हजार रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। जो भी विद्वान आएगा सभी विद्वानों को सम्मानित किया जाएगा। तो प्रत्येक नाड़ी के विद्वान से मेरी प्राथमिकता है कि वो इस कार्यक्रम में आए और अपनी नाड़ी विद्या का प्रदर्शन करे, और आपके पास जो विद्या है उस विद्या को जन जन तक पहुंचाने का कार्य गुरुकुल करेगा, अखंड भारत स्वाभिमान की टीम करेगी। इसके पीछे ध्येय एक ही है। मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी मेरे बहुत सारे मित्र रहे जो नाड़ी के विद्वान हैं, और उन्हीं में से एक मित्र ने एक परिस्थिति के वश मेरे जो पुत्र है उसकी नाड़ी देखी और उसको टीबी बताई। हालांकि एलोपैथी के डॉक्टर इस बात पे कंफर्मेशन नहीं दे रहे थे कि टीबी है, वो प्रेशर कर रहे थे कि बायोप्सी टेस्ट किया जाए, लेकिन क्योंकि मित्र था, दिल के बहुत करीब था, तो उसके कहने पे मैंने उसको ट्यूबरकुलोसिस की दवा दी और 6 महीने वो दवा चली। और मुझे बाद में बहुत पीड़ा हुई कि मतलब एक झूठ की वजह से, और झूठ भी क्या कहूँ कि एक झूठा जो हमें अहंकार होता है कि हमारा नाम हो, ये जो नाम की भूख है, राजीव भाई ने बहुत समझा है, उसके चलते ऐसा नहीं है। जीवन में गलतियां हर किसी से होती हैं, मेरे भी जीवन में मुझसे बहुत गलतियां हुई है। मेरा उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना नहीं है, ना ही मेरा उद्देश्य मेरे मित्र को दिल दुखाना है। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि अगर ये विद्या सत्य है तो इस विद्या का प्रचार प्रसार होना चाहिए। वर्तमान समय में निश्चित रूप से सत्य था, लेकिन वर्तमान समय जितना भी मैं भारत में घूमा हूँ, बहुत सारे नाड़ी विद्वानों से मिला हूँ, लेकिन मुझे झूठ के अलावा, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मुझे झूठ के अलावा दूसरा कोई कार्य नहीं मिला। नाड़ी विद्या से वात पित्त कब समझ में आता है, लेकिन बीमारी नहीं पता चलती कि एग्जैक्ट बीमारी क्या है। आधुनिक विज्ञान ने उस विषय में काफी रिसर्च किया है और उसका परिणाम बहुत सुखद है। हालांकि आधुनिक विज्ञान की जितनी भी टेस्ट रिपोर्टें हैं उनके बहुत जबरदस्त साइड इफेक्ट होते हैं। तो प्राचीन जो विद्या हमारी आयुर्वेद में थी नाड़ी की, उसी को मैं पुनर्जीवित करने का प्रयास करना चाहता हूँ। और इसको पुनर्जीवित करने के लिए एक ही ये मार्ग है कि जो भी वैद्य हैं वो आए, उनका मूल्यांकन हम कर पाए, क्योंकि इस तरीके से तो प्रत्येक वैद्य दावा करता है कि मैं बता देता हूँ, लेकिन इसमें मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो भी रोगी आपके सामने होगा उसका मुंह बिल्कुल बंद होगा, वो कुछ नहीं बोल पाएगा। सिर्फ आप उसके शरीर को एग्जामिन देख सकते हैं, नाड़ी देख सकते हैं, और उसके बाद आपको रोगी के नाम के आगे उसकी डिजीज लिखनी है। इस तरीके का मूल्यांकन आपको टीम की तरफ से दिया जाएगा, और जो जिसका मूल्यांकन 100% सही होगा उसको जो है पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपए दिया जाएगा। दूसरे को, सभी को दिया जाएगा। मतलब प्रतियोगिता नहीं है, ये एक सम्मान समारोह है। अगर किसी का परिणाम नहीं भी है तो मैं इतना वचनबद्ध हूं कि उसका नाम डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा कि उसका परिणाम नहीं था। केवल जिनका श्रेष्ठ होंगे उन्हीं का नाम डिस्क्लोज किया जाएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। प्रयास हमें करना है। मुझे नाड़ी का ज्ञान नहीं है, वात पित्त का मुझे पता है। मैं अब इस विद्या को रिवर्स तरीके से प्रयास कर रहा हूँ हासिल करने का। कितना कर पाता हूँ मुझे नहीं पता, बट इतना जरूर है, दुनिया के सामने सच आना चाहिए, क्योंकि एक सत्य ही एकमात्र मार्ग है जिससे संसार के अंधकार को मिटाया जा सकता है। दूसरा कोई मार्ग नहीं है। आज चिकित्सा में जिस तरीके से झूठे और मक्कार लोग घुस गए हैं, मुझे बड़ी पीड़ा होती है। खास करके आयुर्वेद के अंदर इस समय जितने झूठे लोग घुसे हुए हैं, जितने व्यापारी घुसे हुए हैं, इससे बड़ा झूठ बोलने वाला कोई नहीं है। ये नाड़ी की विद्या का भी दमन कर रहे हैं, झूठ बोल बोल के
चिकित्सा में भी इतने सारे झूठ, कैंसर के अंदर इतने झूठ कि 1 सप्ताह में कैंसर ठीक हो जाता है। जिन लोगों ने एक भी कैंसर रोगी ठीक नहीं किया, वो सालों साल से झूठ बोलते जा रहे हैं। कोई डीआईपी डाइट से कैंसर को ठीक कर रहा है, कोई झाड़े से ठीक कर रहा है। इतना सारा झूठ परोसा जा रहा है समाज में। एक डॉक्टर विश्वरूप चौधरी जी हैं, मेरी जेल की यात्रा के दौरान उनकी टीम ने बड़ी मेरी वीडियो एडिट कर करके डाली थी, इंटेंशन चेंज कर दिया था वीडियो का। वो दावा करते हैं लाखों लोगों को उनकी डीआईपी डाइट फॉलो आज भी करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य देखिए 4 बार पुरस्कार प्रतियोगिता करी, एक बार भी वो एक रोगी नहीं दे पाए। तो ऐसे लोगों को जो एक, मैं ये कहूं कि समाज का अगर सबसे गलत व्यक्ति कोई है, सबसे गिरा हुआ कोई व्यक्ति है, तो ऐसे चिकित्सक हैं, जिनको, जिनकी आत्मा को इस बात की सच्चाई पता है कि इस चीज से कैंसर नहीं ठीक होता, उसके बावजूद भी सिर्फ अपने नाम के लिए वो झूठ परोसे जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों की सच्चाई समाज के सामने आए, मेरा ध्येय इतना ही है। मेरा जीवन भले ही 4 दिन रहे या 14 दिन रहे या 14 साल रहे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भय मुक्त इस जीवन को जीना चाहता हूँ और संसार के सामने सच आए, और सत्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। तो आप सभी रोगियों से, मेरे कार्यकर्ताओं से, आप लोगों ने मुझे बहुत प्रेम दिया है, आप लोगों ने बहुत सहयोग किया। आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि इस सूचना को आप जन जन तक पहुंचाएं, एक एक वैद्य जो नाड़ी का है उस तक पहुंचाएं, ताकि सत्य सामने आए और इस विद्या को, जो श्रेष्ठ चिकित्सक है उनके चरणों में हम अपना सर रख के ज्ञान प्राप्त कर सकें और इस विद्या को और आगे बढ़ा सकें। जो भी इसमें भाग लेना चाहता है वो 70 154 38 468 इस नंबर पे व्हाट्सएप करे, टेक्स्ट मैसेज करें मुझे। ये डायरेक्ट टेक्स्ट मैसेज और व्हाट्सएप मेरे पास आएंगे, 70 154 38 468। तो निश्चित रूप से हम सब मिलके जागरूकता के साथ, चैतन्य अवस्था के साथ इस बीमारी और जो भारत की स्थिति है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उसे और सुधार कर सकते हैं। वंदे गौ मातरम। जय बाबा जय रामदास। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। जय गौ माता, जय धरती माँ।